दोस्तों, इंडिया ने श्रीलंका को हराकर डायरेक्ट फाइनल में अपना जगह फिक्स कर लिया है। तो इसी जीत के साथ दोस्तों इंडिया जो है फाइनल में पहुंच चुका है एशिया कप की। और दोस्तों अब फाइनल में पहुंचने के बाद ऐसा लगता है दोस्तों कि फाइनल की ट्रॉफी भी जो है वो टीम इंडिया ही उठाएगा। तो अब सवाल उठता है दोस्तों, आखिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला कैसा था। जिस प्रकार से दोस्तों कभी तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को पूरी तरीके से गवा चुकी है, पर दोस्तों टीम इंडिया जिस प्रकार की बॉलिंग की, जिस प्रकार की वापसी की, जिस प्रकार की रोहित शर्मा की कप्तानी थी, कहने की बात नहीं। तो फटाफट हम लोग बात करते इस मुकाबले की जो कि खेला जा रहा था दोस्तों फिर से कहां, वही मैदान में जहां इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, जहां दोस्तों स्पिनरों को काफी ज्यादा मदद मिलती है और जहां दोस्तों रन काफी बने थे पहले मुकाबले में, पर दोस्तों दूसरे मुकाबले में कहानी कुछ और ही खट गई। इतना कम रन बना कहने की बात नहीं, 200 के लगभग रन बना और पूरी टीम जो है 200 के अंदर ही ऑल आउट हो गई। सो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों भारत टॉस जीतता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, क्योंकि दोस्तों भारत जानता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भी दोस्तों पहले बल्लेबाजी करके ही जीता है, तो चलो इस बार भी पहले बल्लेबाजी ही कर लेते हैं, तब हम लोग जो है आगे देखेंगे। तो वही हुआ भी दोस्तों, भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरता है, पर दोस्तों भारत सोचता है जिस प्रकार से कि हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी किया था उसी प्रकार से हम लोग श्रीलंका के खिलाफ भी बल्लेबाजी करेंगे। पर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के पास एक ऐसा बॉलर था जो कि उसके लिए जो है ट्रम्प कार्ड या बोला जाए तो चमत्कारी बॉलर साबित हुआ। उसका नाम था धुनीत वल्लागेले। धुनीत वल्लागेले दोस्तों इस तरह की शानदार बॉलिंग की, इस कदर से शुरू से शानदार बॉलिंग की, ना ही रोहित शर्मा चले, ना ही शुभमन गिल चले, ना ही विराट कोहली चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरते हैं, तो लगभग 7-8 ओवर तक, लगभग पावर प्ले तक तो कहानी अच्छी रचती है और पावर प्ले तक अच्छा रन बन जाता है, 80 रन बना लेते हैं रोहित शर्मा और क्या बोलते हैं शुभमन गिल, और रोहित शर्मा का जो है अर्धशतक भी लग जाता है पावर प्ले के अंदर ही। फिर उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार की वापसी करते हैं धुनीत वल्लागेले, कहने की बात नहीं, पहले जो है झटकते हैं किसको, शुभमन गिल को, 19 पे आउट करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों विराट कोहली जैसे ही आते हैं 12 गेंद खेलते हैं, 3 रन ही बनाते हैं कि उनको भी आउट कर देते। कौन, धुनीत वल्लागेले। धुनीत वल्लागेले कैच थमा बॉल करते हैं और कैच जाता है सनाका को, तो विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोस्तों रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा देर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी होती है, बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी होती है, बट दोस्तों फिर तुरंत जस्ट जैसे कोहली आउट हुआ वैसे ही रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं 53 रन बनाकर। फिर उसके बाद दोस्तों ईशान किशन और केएल राहुल के बीच साझेदारी पनपती है और दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पर तो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाती जिस प्रकार की बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। तो ईशान किशन जो वो 33 रन की शानदार पारी खेलते, 1 चौका 1 छक्का लगाते हैं, पर दोस्तों इसको भी श्रीलंका आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों राहुल भी दोस्तों जिस प्रकार की भारी शानदार तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, पर दोस्तों इसमें बिल्कुल फीके नहीं रहा है, उतना बड़ा स्कोर तो नहीं कर पाए, मात्र 39 रन बनाए 44 गेंदों में, और धुनीत वल्लागेले ने इसको आउट कर दिया। धुनीत वल्लागेले ने इसको आउट कर दिया। तो सोच सकते हैं ऐसा खिलाड़ी धुनीत वल्लागेले श्रीलंका के खिलाफ से, जो कि पूरे भारत की आधे खिलाड़ी ना टीम की बेहतरीन बल्लेबाजों को लाइक शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, सारे बल्लेबाजों को किसने आउट किया, एकमात्र बॉलर धुनीत वल्लागेले। तो धुनीत वल्लागेले बॉलर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ दोस्तों श्रीलंका के ये बॉलर, काफी अच्छा बेहतरीन बॉलिंग भी की। तो ये फ्यूचर के लिए श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कि अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला अगर फाइनल में हो तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि शायद ये बॉलर खतरनाक साबित हो जाए, किसके लिए, टीम इंडिया के लिए। तो हार्दिक पांड्या दोस्तों 5 रन बनाकर पवेलियन लौट थे। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा का भी बल्ला बिल्कुल भी नहीं चलता है, वो भी दोस्तों श्रीलंका गेंद पर आउट हो जाते हैं। लास्ट में दोस्तों एक अक्षर पटेल थे जिसने 26 रन की शानदार पारी करके भारत का स्कोर जो है 200 के पार लेके गया, ना कि अगर ये भी नहीं चलते तो भारत की टीम का बुरा हाल हो जाता। तो कुल मिलाकर दोस्तों थिक्सना ने इनको भी आउट कर दिया। फिर उसके बाद बुमराह 5 रन बनाते हैं, श्रीलंका इनको भी आउट कर देते, कुलदीप यादव का खाता नहीं खुलता, श्रीलंका इनको भी आउट कर देते। कुल मिलाकर दोस्तों भारत की बल्लेबाजी 213 पर ही पूरी तरीके से सिमट जाती है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जो भारतीय मुकाबला अब गवा बैठा है। तो अगर श्रीलंका के बॉलिंग की बात की, सबसे बेहतरीन बॉलिंग की धुनीत वल्लागेले ने 10 ओवर में 1 मेडन डाला, 40 रन दिया, 40 रन दिया और 5 विकेट निकला। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा धुनीत वल्लागेले की। फिर उसके बाद श्रीलंका ने भी बेहतरीन बॉलिंग की, लगभग 9 ओवर में 1 रन दिया, 9 ओवर में 1 मेडन दिया, 18 रन दिया। फिर उसके बाद 4 विकेट भी निकला। श्रीलंका ने भी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, मैं तो मानूंगा श्रीलंका की भी बॉलिंग खतरनाक ही है, क्योंकि दोस्तों 9 ओवर में मात्र 18 रन दिए और 4 विकेट भी हासिल किया और 1 चौका। बशर्ते दोस्तों
अब बात करें तो जब श्रीलंका की बल्लेबाजी आती है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद श्रीलंका का गढ़ और श्रीलंका जो है इस मुकाबले को अब आसानी से जीत जाएगा। बट दोस्तों जिस प्रकार श्रीलंका के पास क्या बोलते हैं स्पिनर है, उसी प्रकार से दोस्तों भारत के पास भी 3 स्पिनर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ स्पिनरों को काफी ज्यादा मदद मिलती है, जिस कारण से हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को बैठा दिया जाए और उनकी जगह पे दोस्तों अक्षर पटेल को खिला दिया जाए, जैसे कि मेरा बहुत ज्यादा चांस था और ये बात बिल्कुल सही भी हुई। तो भारत जो है ओपनिंग करने उतरता है, पाथुम निशंकना और दिमुथ करुरत्ने दोनों ओपनिंग करने उतरते हैं और लगभग दोनों में किसी का भी बल्ला नहीं बोलता है। पहले दोस्तों बुमराह आउट करते हैं निशंकना को, फिर उसके बाद धरुण सिराज आउट करते हैं दिमुथ करुरत्ने को 2 रन बनाकर। फिर उसके बाद दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों कुशल मेंडिस और सदीरा समार भी, तो दोनों भी कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाते क्योंकि दोस्तों दोनों जो है वो एकदम स्लो खेलते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड की यही कहानी है दोस्तों। यहाँ स्पिनरों को मदद है और पहले मुकाबले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को उसमें बल्लेबाजों को कुछ मदद मिली थी, उसके बाद दोस्तों इसमें ऐसा लगता है कि खाली स्पिनर का ही मदद है। और लगभग कुशल मेंडिस जो है 15 रन बनाकर वो भी बुमराह की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सदीरा भी दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाते, कुछ सदीरा तो थोड़ा सा ही टिकते हैं। वो भी दोस्तों मात्र 68 पे दोस्तों श्रीलंका का जो है चौथा विकेट दिया जाता है 17.5 ओवर में। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं चरित असलंका और ध्यानचंद डिसिल्वा, दोनों के बीच साझेदारी पनपती और काफी समय तक तो नहीं, पर फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत संभालते हैं श्रीलंका की ये पारी इन दोनों। और लगभग 22 रन की पारी खेलकर असलंका जो है कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर कुलदीप यादव वापसी कर लेते दोस्तों। कुलदीप यादव जान ही रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को ढीला साबित कर दिया, तो उसी प्रकार श्रीलंका को भी जो है पोंपी ढीला कर दिया। एकमात्र एक ऐसे खिलाड़ी जिसका नाम था दोस्तों ध्यानचंद डिसिल्वा और एक नाम का धुनीत बल्लेगिली, जिसने बॉलिंग शानदार की, उसने बल्लेबाजी भी शानदार की दोस्तों। तो दोनों ने मिलकर काफी अच्छी बल्लेबाजी की, ध्यानचंद ने और धुनीत बल्लेगिली ने। ध्यानचंद दोस्तों 66 गेंदों में 41 रन की पारी खेली, 5 चौका लगा। वहीं दोस्तों धुनीत बल्लेगिली में 246 गेंदों में 42 रन की पारी खेली। सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो वो धुनीत बल्लेगिली ने ही की, लगभग 3 चौका और 1 छक्का लगाया। धुनीत बल्लेगिली नॉट आउट भी रहे। तो इन्हीं दोनों की पारी थोड़ा बहुत श्रीलंका की पारी सामने। बट दोस्तों एक समय ऐसा आता कि ध्यानचंद डिसिल्वा भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके कैप्टन धनुष सनाका भी आते हैं, उनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है। रविंद्र जडेजा उनको भी आउट कर देते हैं 9 रन पर ही। फिर उसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव और फिर उसके बाद महिषा तीक्ष्णा आते हैं, उनका भी बल्ला बोलता नहीं, उनको भी हार्दिक पांड्या मात्र 2 ही रन पर आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद कसुल रजिता आते हैं, वो भी 1 रन पर ही आउट हो जाते हैं कुलदीप यादव की गेंद पर। फिर मथीशा पथिराना आते, कुलदीप यादव उनको भी आउट कर देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारत की कहानी श्रीलंका की कहानी जो है वो 172 पर पूरी तरीके से सिमट जाती है। अगर भारत के बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की, जैसे कि हर मुकाबले में वो करते भी हैं। तो 7 ओवर में 1 मेडन भी डाला, 30 रन दिया और 2 विकेट निकाला। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, लगभग 5 ओवर में 2 मेडन डाला और 17 रन दिया और 1 विकेट निकाला। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की, 1 रन 5 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट निकाला। वहीं कुलदीप यादव ने भी बेहतरीन गेंदबाजी, सबसे बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा तो वो कुलदीप यादव का चाह रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इसने 5 विकेट निकाला और इस मुकाबले में भी, जबकि भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी अच्छी बॉलिंग की, और उस मौके पर दोस्तों कुलदीप यादव ने अपना कमाल दिखाया और 4 विकेट हासिल करके दिखाया भारत को। 9.3 ओवर में 43 रन दिया और 4 विकेट निकाला कुलदीप यादव ने। वहीं रविंद्र जडेजा ने शानदार बॉलिंग की, लगभग 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट निकाला। तो कुल मिलाकर दोस्तों बॉलिंग सभी के द्वारा बेहतरीन तरीके से हुई और भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जिस कारण दोस्तों जीत का मजा भारत को चखना पड़ा और लगभग भारत इस मुकाबले को 41 रन से जीत गया है। और जैसे कि मैंने मैच प्रेडिक्शन किया था दोस्तों कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा और भारत ने इस मुकाबले को बड़ी शानदार तरीके से जीत लिया श्रीलंका के खिलाफ। और एक समय ऐसा लग रहा था दोस्तों कि शायद श्रीलंका इस मुकाबले को, शायद भारत जो इस मुकाबले को गवा बैठा, पर दोस्तों भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की और इस मुकाबले को जीत लिया। और इसी जीत के साथ दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर भारत है ये। इसके साथ साथ दोस्तों भारत अब जो है फाइनल में पहुंच चुका है। अब इसके बाद जो मुकाबला जो होगा उससे यही डिसाइड होगी कौन सी टीम के खिलाफ जो है भारत जो है फाइनल खेलता, पाकिस्तान या इंडिया। तो पाकिस्तान या श्रीलंका, इन दोनों के कौन टीम के बीच कौन टीम के खिलाफ भारत जो है फाइनल खेले, वो देखने वाली बात होगी। वो डिसाइड होगा दोस्तों लगभग 14 अक्टूबर को।
क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर को मैच होने वाला पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। उस मुकाबले में जो टीम मैच जीतेगी वही दोस्तों फाइनल खेलेगी टीम इंडिया के साथ। तो देखते हैं क्या होता है उस मुकाबले में। तो जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन किया थी, मुकाबला कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा और प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा होंगे। बट दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों कौन थे, दुनीत पल्लागले। उनकी शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी कारण दोस्तों उनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, और शायद दिया जाना भी चाहिए दोस्तों। उन्होंने इतने खतरनाक बल्लेबाजों को आउट किया, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो जाहिर सी बात है उनको तो यह अवार्ड मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों इतने खतरनाक सिचुएशन में भी दोस्तों बल्लेबाजी अच्छी की किसने, दुनीत पल्लागले। तो उनको यह अवार्ड मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो कोई बात नहीं, अवार्ड मिला उनको भी तो बेहतरीन। अच्छा टीम इंडिया को जीत तो मिली नहीं, बट कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।